अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं बढ़िया, तुम्हारा तुम्हारा बहुत बढ़िया है। मेरा जो टॉपिक पे लेके हो रहा है वो तो अलग ही चीज़ है। बट साला आज मेरा सिस्टम ही हिला पड़ा है। मेरा सिस्टम मतलब मेरे कंप्यूटर का, मेरे कीबोर्ड का, मेरे माइक्रोफोन का, अब एक एक करके सब खराब हुए जा रहे हैं, चल ही नहीं रहे। दो चीज़ें सही करके बैठा हूँ अभी। पहले कीबोर्ड नहीं चल रहा था, अभी माइक नहीं चल रहा था, अब ये चल रहा था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मेरे को करना है क्राइम, क्योंकि पॉलिटिक्स और रिलीजन से दूर रहना है ना, क्राइम में थोड़ी देखना है कुछ। बात तो सही है, बट वही है ना कि अब दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि दिमाग मेरा बोल रहा है कमेंट पढ़ ले, क्योंकि कमेंट दखल ए इधर आ, बड़ा बोलता भाजपा भाजपा। मैं कहा भाजपा को कब बोला? मैं तो फैन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वहीं से तो मैंने सीखा है बचते कैसे सिचुएशन में। ए तूने बोला ये? नहीं साहब मैंने तो नहीं बोला, अपन बोले ही नहीं है। ये वीडियो में तू ही है ना? नहीं साहब, हिला डुप्लीकेट, झूठ बोलो। जुमला झूठ सब सीखा मैंने। यार अभी तेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही बंगाल में बोलने की? मैं कहा मेरा मुंह है, नहीं बोलता मैं, क्या कर लेगा? और बंगाल में बोल रहा है तो चल जापान के बारे में बात करते हैं, चल सिंगापुर के बारे में बात करते हैं। ये क्या बात है? मैंने बंगाली क्यों? तू पढ़ लेने जाके रिपोर्ट। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी कांग्रेस के ऊपर वो हराल्ड केस हो रहा है, हरासमेंट केस हो रहा है, उस पर बात कर। मैं कहा वो बात करनी, चल सोमालिया के बारे में बात कर लेते हैं, फिर करे ऐसी बातें। हम साले टैक्स भर रहे हम अमेरिका टाइप के, सर्विस मिल रही है सोमालिया टाइप की। इसको बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले ये सब क्या हो रहा है इस बारे में जानना है। मैं कहा मैं बताऊंगा तुझे, तुझे नहीं मालूम 2002 में क्या हुआ था? मरना तेरे को डर नहीं लगता? कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था बस क्योंकि कुछ लोग बेवकूफ है, अपन नहीं, अपन महा बेवकूफ है। अपन जानते हैं कि ये जाएंगे तो कोई और आएगा, बट लुटेंगे हम। अपने को मजा आने लग गया लुटने में, इज्जत थोड़ी है हमारी। कीड़े हैं साले नाली के। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? और मैं कौन सा गुनाह लगा रहा हूँ? मेरे पास कौन सा लॉयर है जो मेरे को जाके रिप्रेजेंट करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट में? समझ में सुनने में क्या हुआ है? पहले तो वो मद्रास हाई कोर्ट गया, अपना एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट गया, कहते ये हटाओ ना यार, हटाओ ना, मैंने कुछ नहीं किया, अपन शरीफ लोग हैं। अरे ऑर्डर रिजर्व कर ले यार। लंबी चौड़ी बहस चली कि हाँ नहीं गलत एफआईआर करी है, कोई जांच इंक्वायरी नहीं करी, सीधा प्रेशर में आके कर लिया है, हटा दो केस हटा दो, घर में आके बात करो हमारी, वहां पे नहीं, डिजिटल नहीं करेंगे, इधर आओ। वो कह रहा उधर जान का खतरा है, इधर आओ। भाई मेरे को थोड़ा वियर्ड नहीं लगता तुम्हें? मतलब सीरियसली, ये टॉपिक से हटके, स्टैंड अप कॉमेडियन शहर में जाता है परफॉर्म करने के लिए, ये पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन जो तोड़फोड़ करने वाले हैं, जो धमकियां दे रहे काम रखो कि तू आके दिखाना, काट देंगे। अभी इंक्वायरी के लिए बुलाना होगा तो प्रोटेक्शन पूरी देंगे स्टेशन तक, वैसे शो कराना होगा तब प्रोटेक्शन नहीं होती इनसे, तब नहीं होती। नहीं भाई शो मत करो, हम गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ पे तू ले पाएगा? तू श्योर है? नहीं यहीं पे आना पड़ेगा, फिजिकली आना पड़ेगा, डिजिटल कुछ समझ में नहीं आता अपने को। इल्ले सर कुछ भी। कोर्ट ने बोला कोई अरेस्ट नहीं होगा अगले, जब तक ये हो नहीं जाता ऑर्डर रिजर्व। मैं कहा रिजर्वेशन? अबे रिजर्व, ऑर्डर रिजर्व, देखा? कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ अपन क्राइम के बारे में बात करेंगे, क्राइम, क्योंकि देश में वो भी कम नहीं है। बात तो सही है। मतलब देखो, अभी एक नेता है हमारा, रील करके कुछ बन करते हुए देखता है डिपार्टमेंट, तो उसने रील में एटीएम दिखाया, कहते ये देखो नई एडवांसमेंट जापान से चुरा के ला रहे हम, देख रहा? मैं कहा हम इंडिया में हैं, ये क्या टीटी को घूस देने के लिए रखा है तुमने? क्या है इसका यूज? कि कभी डकैती वकैती हो तो कार्ड लेके घूमना, बस निकाल पैसा। साले रोडों पे जो एटीएम है उनमें कैश नहीं है, ट्रेन में है, घूस ले सब ले लो, जो भी ले सकते हैं सब घूस ले लो। आप लोग रोना बंद कीजिए। अभी वक्फ बोर्ड पास हो गया पार्लियामेंट में, ठीक है, तो वो कानून बन गया, अब उस पर लोग गुस्सा हो गए। बंगाल में भी वही कर रहे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ दंगे वंगे क्या ही है, वो सब पॉलिटिक्स वाले कर रहे हैं आपस में। तो वैसे ही अभी अपना ये यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली वाला, अमेरिका में जो है, नहीं दिल्ली, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें लॉ के स्टूडेंट थे, उनको बहस करनी थी इस पे। तुम्हें लगा मैं कोर्ट उसमें, पहले ये उनको करनी थी डिबेट। मैं कहा क्यों, इतनी विचारधारा नहीं होती? ये क्या है, प्रैक्टिकल करना था, चल रट्टा मार। एबीवीपी को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराने के लिए, मार्च कराने के लिए कालीन बिछा दी जाती है। स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट डिस्कशन करता है वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे, लॉ के स्टूडेंट्स है, एक्ट पे, अमेंडमेंट्स पे, बिल्स पे डिस्कशन तो करेंगे ना। आप लोग अपनी फौज के साथ आ जाते हैं, आप लोग हमसे पूछते हैं आई कार्ड कहाँ है, आपका परमिशन कहाँ है, आप हमारे कैंपस में कैसे एंटर कर रहे हैं? हम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। देख रहे हो, मैं बोल सकता हूँ इतना खुलेआम नहीं, क्योंकि अपनी बैकिंग नहीं है, इतना बोल रहा है। दिल्ली पुलिस है वो, दिल्ली पुलिस से तो मैं नहीं भिड़ता,
मैं तो सोचता भी नहीं भिड़ने की। मैं तो किसी भी पुलिस से नहीं भिड़ता भाई, मेरे को मूवीज ने सिखाया है पुलिस से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अभी देखो ये है, ये सुन रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो लोग स्टूडेंट विंग की बात करेंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स मुद्दा ही बना देंगे। वो बंदा क्या कर रहा है, खड़ा ही तो है, कुछ कर दे तब बात करो, फिर तुम बोलो कि क्रूरता है। अरे तुझे बात करनी क्लासरूम में करना, ये कैंटीन में क्या करनी है, ये गार्डन में क्या करनी, क्लासरूम में कर। और तुझे करनी जरूरत क्या, जब असली लॉयर कर रहे तू बनेगी, वो कर रहे ना, उन्होंने लगा रखा है ना, भी चल रहा है ना, कल भी सुनवाई होगी ना, तो क्यों करना बहस। देखो ये यहाँ पे बहस करके लाइमलाइट ले रहे हैं, और जो कोर्ट में बहस कर रहे हैं दोनों पक्ष के लॉयर अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। फेवर हमारे हिस्से जाएगा, ये वकफ को हटाने वाले हैं जो अमेंडमेंट है, फेवर हमारे हिस्से जाएगा, हम कल सुनवाई करेंगे, हमारे पास कल सुनेंगे, ये जो रखना चाहते हैं। मैं कहा तुम दोनों ही इतना श्योर हो, साले सब के सब झूठे, एक नंबर के झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो अभी ऐसा कुछ बड़ा कहना या सुनने के लिए नहीं है। उस जो सुनवाई हुई है आज, दोनों के पक्ष किए गए हैं, दोनों की बातें नोट की गई हैं, और दोनों जगह पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो दोनों जगह पे ये लगेगा कि जीत रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें इतने टाइम से बोलता हूँ यार, बोलने की आजादी किसी के पास नहीं रही, अब सच में नहीं रही, क्योंकि डर का माहौल है। और मोस्टली लोग जो बोलना भी चाहते हैं वो बोल नहीं पाते बेचारे, क्या ही बोल लेंगे क्योंकि टैक्स भरने से फुर्सत नहीं, वो टैक्स भरना है, फिर घर भी चलाना है, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना, कहाँ मुंह काला कराना है। और जो पढ़ रहे हैं वो भी बोले जा रहे हैं, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आज बोलेंगे कल जेल में मारेंगे, 5 साल केस चलेगा, फिर ये पार्टी बदलेंगे, वो फिर वो टाइड वाला सीन होगा, फिर ये भी वही करने लगेंगे जो पहले से हो रहा था, कुछ नया थोड़ी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब मैं अभी एक केस पढ़ा गुड़गांव का, कि वेंटिलेटर पे थी एक लड़की, उसके साथ दुष्कर्म हो गया हॉस्पिटल में, और होटल हॉस्पिटल के स्टाफ ने किया। क्या कहें इस पे, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। यूपी की एक क्लिप बहुत वायरल कर रहे हैं कि एक गांव में एक बच्ची है जिसको बाहुबलियों ने किडनैप कर लिया 3 महीने से, और उसके साथ चल रहा है दुष्कर्म, और पुलिस पे गए जब केस लिखवाने के लिए, तो पुलिस वालों ने इनको ही मार के भगा दिया, और ये 3 महीने पुरानी बात है। अब इसमें पता नहीं क्यों दलित करने लग गए। मैं कल लड़की है उतना काफी नहीं था, नहीं दलित है। और फिर मेरा वहां पे क्वेश्चन आता कि यार ये क्या बात हुई, तुम दलित को मंदिर नहीं घुसने देते, अगर घुस जाए तुम गंगा जल से धोते हो। मैं कहा अगर गंगा जल से तुम मंदिर साफ कर सकते हो तो दलित पे भी छिड़क दो, वो भी साफ हो गया ना। मेरे समझ में ही नहीं आता। और ये सब करना अलाउड है बच्चों के साथ, ये अपने ऊपर गंगा जल छिड़को तो सब साफ, मंदिर में छिड़को तो मंदिर साफ, इंसान पे छुपो ना। कोई समझाओ यार मुझे ये प्लीज, मेरे पल्ले नहीं पड़ता, दुष्कर्म कर लेंगे चाहे वो किधर कोई सी भी हो, बट मंदिर में घुसने में सवाल करेंगे, और घुस गए तो फिर धो देंगे। मैं कहा ये तुम्हारे फेवर में हर चीज सही है, बट उनके बात आती है तो फिर सही कैसे नहीं होती, कोई सेंस बन रहा है इस चीज का। और ये तो यूपी का केस था, यूपी के केस सुनोगे, मिट्टी की चोरी हो रही थी, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पता चला, तो वो गए पकड़ने के लिए, तो जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने जीप को ही पटा दिया जेसीबी से। ये होगी बॉर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एक और केस सुनोगे, वो कुणाल कामरा को बता रहे थे ना, तो उस पे उसकी बातें सुन के कुछ ऑफेंड हो गए थे, तो उसी के कजन ब्रदर की सिस्टम है, मतलब वो दूसरी कंपनी, दूसरी ब्रांच, वो यूपी में उनका, तो यूपी में वो लोग गए गंगा जल लेके, ताजमहल गए वो क्या करने, शाहजहां को गंगा जल पिलाने। जोक थोड़ी कर रहा हूं, खबर पे गंगा जल छिड़कने गए थे। अबे दलित नहीं है वो, और दलित का मंदिर भी नहीं है वो, ये जातिवाद धर्म में आता है, किस में आता है मेरे को नहीं मालूम। अब जो चीज मालूम नहीं उसके लिए ब्लेम थोड़ी करोगे यार मुझे। और उस पे आर्टिकल छापा हुआ इन्होंने कि ऐसा कांड कर दिया उस बंदे ने, और लोग पुलिस वालों से सवाल कर रहे हैं। इधर वहां पे हरियाणा में कांड हो गया, वहां पे पुलिस वालों से सवाल नहीं हुआ, यहाँ पे बच्चे के साथ हो रहा है, उसके घर वाले परेशान है 3 महीने से, वहां पे सवाल क्यों नहीं हो रहा है। और एक और सुनो, ये गाजियाबाद की खबर है, गाजियाबाद की, तो एक बंदी रिपोर्ट लिखाने गई कि उसके साथ गलत काम हुए हैं, पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। हाँ ऐसे नहीं होगा, अबे सच बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे ये जो कंप्लेन लिखाने आई है उसी को झाड़ने लग गया कि अबे तूने बोल दिया जेल चला जाएगा। मैं कहा कोर्ट किस लिए, फिर आप ही बैठ के जजमेंट दे रहे हो तो कोर्ट किस लिए है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं शेयर कर करके, मेरे को मत बोलो, मैं आता बताने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही काम कर रहा अपना। तुम यहाँ पे क्यों पूछ रहे हो, जब बाकी जगह सवाल नहीं करते तो फिर इधर भी मत करो ना। उसे लगा होगा प्यास लगी है ममताज को, शाहजहां को पिला दिया पानी, कोई गलत बात है।
पानी पे नहाना तो पुण्य का काम होता है। सही बात है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं तुम तो पढ़े हो वक्फ बोर्ड पे। अरे वक्फ बोर्ड क्या तुम्हारे भले के लिए कितनी बार बोले। योगी जी ने बोला पत्थर पे लगी लकीर है, वो कभी पलटी नहीं मारते। हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा, लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार चलता है यार, वो बिजी है यार, बिजी है, समझा करो। तुम मेरी बात करो। सही तो कहते थे मोदी जी भी कि हाँ ये प्रॉपर्टी तुम्हारे भले के लिए, उन्होंने सही से यूज नहीं किया था। तुम पंचर वाली दुकान पे अच्छे लगते हो है, अभी तुम एयरपोर्ट के बाहर करोगे सफाई वफाई तो अच्छा चीज है ना। एयरपोर्ट अदानी के अंडर काम करोगे सीधा, बस वो अलग बात है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, टॉप 10 में भी नहीं आता वो, पता तुम्हें? कल ही मैं देख रहा था। बट पॉइंट इज, मैं तुम्हें पहले कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे भले के लिए यूज होगी, क्योंकि ये जाएगी अडानी अंबानी के पास, फिर वो जॉब डालेंगे, फिर वो करोड़ों कमाएंगे, और फिर उसमें से तुम में से कुछ लोगों को जॉब भी देंगे। टेक्निकली तुम्हारा फायदा हो रहा है, बस प्रॉपर्टी सही से इस्तेमाल होनी चाहिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इससे आगे नहीं बोल पाऊंगा, इससे आगे बोलूंगा फिर मैं डिप्लोमेट भी नहीं रहूंगा, मैं सीधा सीधा झाड़ना शुरू करूंगा। ये सब सुनेंगे मेरी बात, फिर मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, नहीं बोल सकता है। अरे क्यों नहीं बोल सकता, रावण थोड़ी हूं यार, मुंह है, बोल दिया मैंने। कोर्ट बोल सकता है कि ऐसा कैसे कर दिया तुमने, वक्फ बोर्ड में है, तुम अपना हिंदू वाला जो बोर्ड है उसमें मुस्लिम लोग हैं क्या, और ये क्या तरीका है? 22 तुमने ऑफिशियल रखे हैं, 8 मुस्लिम है मुस्लिम वाले बोर्ड में, क्या सेंस है इसका? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब बोला ही है। एक पॉइंट में तो ये भी बोल रहा है सीजे करना कि भाई ये तो पुराने मस्जिद है 13वीं 14वीं शताब्दी के, तो इनके पेपर कहाँ से लाएंगे? मैं अगर रजिस्ट्रेशन कराना था ना, कराना था कि नहीं कराना था, ऐसा मैं नहीं बोला, ऐसा इनका वकील बोला, दूसरी साइड का, दूसरी पार्टी का। मैंने कहा बात तो सही है, रजिस्ट्रेशन कराना था, हम पहले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना देते, वक्फ बनता ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जिनको स्वामी विवेकानंद और अंबेडकर जी के बीच का डिफरेंस नहीं पता, वो तुम्हें बताते धर्म अधर्म क्या होता है, तो मैं क्या ही बताऊंगा तुम्हें। ये तो रिलीजन के ऊपर ही है पूरा। अबे शुरू करप्शन पे कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर पे आते थे। अबे मैं यार भूल जाता हूँ, इतना कंट्रोल इतना सेंसरशिप नहीं होता। मुझे मालूम है मजाक में बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है 5000 से ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं, और मुझे मालूम है अगर इस पे मैं अरेस्ट हो गया या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो गई, साला इंडिपेंडेंट मीडिया में जो बचे खुचे हैं वो तो कवर कर ही लेंगे। मुन्नवर फारूकी 3 महीने में हुआ था, अपने 6 महीने में हो जाएंगे, बट होंगे तो जरूर रिलीज। ऐसा मास्टर जोक होगा, वो मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, मैं मास्टर जोक मार रहा हूँ रियल लाइफ में। और मैं तो उनके भी खिलाफ हूँ जो कंप्लेन करते हैं। मैं कंप्लेन नहीं करता, मैं बताता हूँ ये सब रो रहे हैं लोग। मैं तो कहता हूँ चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे करप्शन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पैसा गिर रहा हो, चाहे फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे पासपोर्ट की वैल्यू हो, तुम जितनी प्रॉब्लम गिन सकते हो गिन लो, मैं तुम्हें सबका आंसर अभी दे देता हूं। नेहरू एंड कांग्रेस, इन्होंने 60 साल में किया था ये सब, तो तुम्हें क्यों लगता है हम 10 साल में कर पाएंगे? मैं कहा वो मतलब ही नहीं मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, तुम मुझे बोल के थे तुम सही करोगे, अब तुम नहीं कर पा रहे तो नाकाबिल कौन हुआ? वो तो कर ही रहे थे जो कर रहे थे, और उसमें इतना बुरा फील नहीं होता था जितना अब हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा 10 सालों में याद नहीं आया, अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं वैसे मजा शुरू हो गया। बिहार के नेता इलेक्शन से पहले चिल्लाते हैं कि जब चाहे वहां पे बिहार से लोग ले जाके वेस्ट बंगाल में करवा सकते हैं हम पार्टी, और फिर पार्टी हो भी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि देख रहा क्या हो रहा है वहां पे। मैं तो न्यूज पढ़ रहा हूं भाई, और जितना मैंने देखा उतना में समझ तो मुझे भी आता है कि ममता बनर्जी कोई दूध की धुली औरत तो है नहीं, वो अपने पे आ गई तो क्या कांड कर देगी तुम्हें भी नहीं आइडिया है। खेली खिलाई औरत है वो, उसका सत्ता रखने के लिए आ गई ना वो इंदिरा गांधी वाले रूप में, तो फिर रोते रहोगे क्या कर दिया। कोई है थोड़ी यार रखेगा बचकानी हरकतें, तुम क्या कर रहे थे। हाँ बाकी लाइक कर देना, मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।